गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा चल रहा है बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारी चल रही है यूनिट 5। तो इस यूनिट 5 में हमारा एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। हाफ लाइफ से वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। हाफ का मतलब होता है आधा और लाइफ का मतलब होता है जीवन काल, यानी कि इसे बोलते हैं हम अर्ध आयु। अगर हिंदी की बात करेंगे तो अर्ध आयु वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हमें हाफ लाइफ किसकी देखना है, हमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए आप हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आज का जो हमारा ये वाला आज का टॉपिक है ये है हमारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपको अभी मैंने बताया कि हाफ का मतलब होता है आधा और लाइफ का मतलब होता है जीवन काल, यानी कि कोई व्यक्ति 100 साल तक जीवित रहता है तो अब वो उसको 50 साल अपन कहते हैं, तो ये हो गया उसकी हाफ लाइफ। यानी कि उसकी उम्र का कितना उम्र खर्च हो गई, उसकी आधी उम्र खर्च हो गई। सेम कंडीशन हमारे सब्सटेंस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम। ये कौन सा समय है, यहाँ पे सब्सटेंस इज द टाइम इट टेक फॉर हाफ ऑफ द एटम इन अ सैंपल टू डिके। यानी कि इस डिके का मतलब होता है यहाँ पे उसका आधा खर्च हो जाना, यानी कि उसकी आधी जो पावर रहेगी वो कम हो जाना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हाफ लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका जो टोटल एनर्जी है या उसका मान लो अपन कोई भी टेम्परेचर है, कोई एनर्जी है या कोई भी चीज़ है जो उसका आधा रह जाए, तो यहाँ पे किसी भी एटम का आधा रह जाना यानी कि उसका, इसको बोलते हैं अपन डीके, मतलब होता है क्षरण। क्षरण यानी कि वो आधा खत्म हो जाना। जैसे कि आपके पास 10 रुपये हैं, अब आपने कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपके 5 रुपये खर्च होने में कितना टाइम लगा, वही टाइम आपका क्या हो गया, आपके 10 रुपये की हाफ लाइफ हो गई। यानी कि आपके पास, या फिर अपन लोग बात करते हैं कि मेरे पास एक बाइक है और बाइक में मेरे पास क्या है, यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल है और मैं गाड़ी को 50 की स्पीड पर चला रहा हूँ। तो अब यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मेरी बाइक चल रही है, तो इस 10 लीटर का 5 लीटर कितने समय में खर्च हो जाएगा, वही इसका क्या होता है, इसकी हाफ लाइफ। आपको समझ में आया होगा हाफ लाइफ क्या हो गई। यानी कि जो 10 लीटर हमारा पेट्रोल था, 50 की स्पीड पे हम चल रहे हैं, तो 5 लीटर कितनी देर में खर्च हो जाएगा, वही उसकी हाफ लाइफ है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि हाफ लाइफ क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा एटम होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है यहाँ से क्या होती है, रेस का इमिशन होता है। और यही रेज अपनी कौन सी होती है, हमारी अल्फ़ा बीटा, पिछले वीडियो में हमने बताया, और गामा। तो ये जो हमारी रेज हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ से क्या होगा, इनका इमिशन होना मतलब उत्सर्जित होना। तो यहाँ पे जैसे माना हमने यहाँ पे क्या 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 में से 5 मॉलिक्यूल्स कब तक खर्च हो जाते हैं, 5 पार्टिकल्स कब तक निकल जाते हैं, वही समय उसका उसका हाफ लाइफ होता है। तो हाफ लाइफ में क्या हो गया कि कोई भी एटम से उसके न्यूक्लियस से जो इमिशन है वो कितने समय में आधा हो जाता है, वही उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। और दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या होती है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू है फॉर ईच आइसोटॉप। हर आइसोटॉप्स की एक अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब हर एक आइटम का अपना फिक्स एक टाइम होता है। एंड इट कैन बी रेंज फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू मिलियन ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना हाफ लाइफ अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाफ लाइफ क्या होता है हमारा, कुछ सेकंड से लेकर मिलियन ईयर तक हो सकता है। यानी कि टाइम फिक्स ही नहीं कि कोई भी एटम है तो उसकी हाफ लाइफ 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे या 10 घंटे रहेगी। ये क्या होता है, कुछ जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनकी हाफ लाइफ कुछ सेकंड की होती है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनकी मिलियन ईयर्स यानी कि लाखों साल भी हो सकती है।
1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स, यानी कि हमारे पास क्या है, कुछ सब्सटेंस का हमारे कुछ सेकंड में उनकी हाफ लाइफ हो जाएगी और कुछ की तो मिलियन ईयर तक चलती है, डिपेंडिंग ऑन आइसोटॉप। ये हर एक आइसोटॉप से डिपेंड करता है, हर एक आइसोटॉप्स की अपनी एक क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, आयोडीन 131, I-131 है, हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 8 डेज, यानी कि इसकी हाफ लाइफ क्या होती है हमारी, 8 डेज की इसकी हाफ लाइफ होती है। और ये जो इसका मेनली हम लोग यूज़ करते हैं वो काय में यूज़ करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, दिस relatively short half-life make it useful for diagnostic imaging and therapeutic application where quick decay is desirable, यानी कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं जो डायग्नोसिस पर्पस से हम लोग इस तरह की रेडिएशन को यूज़ करते हैं, और इस जो डायग्नोसिस पर्पस करेंगे जो कि क्या होता है, इमेजिंग लेने में काम आती है। अब आप सोचोगे इमेज हम लोग कैसे लेंगे, जैसे आपका कोई बोन है, अब ये आपके स्किन बोन आपके अंदर है बॉडी के, स्किन के इनसाइड, अब आपके अंदर से हड्डी में ब्रेकेज हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हमें इस तरह की रेज यूज़ करना पड़ेगी जो आपकी स्किन को पेनेट्रेट करे और यहाँ से पेनेट्रेट करके इन साइड तक क्या हो जाए, उसकी इमेज आपको दिखाए, तभी आप उसको डायग्नोसिस कर पाओगे। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का मेनली यूज़ हमारा यही होता है कि हम इसको डायग्नोसिस पर्पस में यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही, आगे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आपके मन में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे।